अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। दिन को स्वरूप ज्ञान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई सूर्य को उचारी है। धन्य धन्य तीन नित्य काजे सब आज गाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से प्रथम लंब को आधार बनाकर अपनी 19 श्लोकों के संदर्भ में कल तक चर्चा हो चुकी थी। इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। प्रसंग क्या चल रहा था, कहानी क्या चल रही थी, उसे यदि मैं 2 मिनट में आपके सामने बताऊं तो मैं कह सकता हूं जीवनधर कुमार का ये चरित्र है। इस ग्रंथ का नाम है जीवनधर चरित्र, लेकिन वो जीवनधर तो अभी प्रकट नहीं हुए, माने आए नहीं अभी। जीवनधर के पिता की चर्चा चल रही है। जीवनधर स्वामी के पिता का नाम था सत्येंद्र। वे जो सत्येंद्र थे वे अपनी पत्नी रानी विजया के ऊपर विशेष रूप से मोहित हो गए और राजकाज से मानो कुछ विरक्त हो गए। उन्होंने अपने राज्य की समस्त जिम्मेदारी सेनापति मंत्री काष्टांगार को देने का निर्णय किया। काष्टांगार नाम का जो मंत्री था, सेनापति था, वो बड़ा दुष्ट था, क्रूर था। तो राजा उस बात को समझ नहीं पाए और बिना विचार किए हुए उन्होंने पूरा मन बना लिया कि राज्य की सारी व्यवस्थाएं ये काष्टांगार संभाल लेगा। दूसरे जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने राजा को समझाने का प्रयास किया और अनेक प्रकार के उदाहरण देकर कहा कि किसी भी राजा को अपने कर्मचारियों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने विवेक के नेत्र सदा खुले रहने चाहिए। यद्यपि कहानी राजाओं के ज़माने की चल रही है, लगभग 2500 पौने 3000 वर्ष पुरानी ये घटना है, जीवनधर स्वामी की घटना। फिर भी इन बातों को हम हमारी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। यह बात हमने कल काफ़ी विस्तार से आप लोगों के बीच में कही थी कि जो बातें यहाँ राजा के बारे में कही जा रही है वो बातें आप अपने जीवन के बारे में लगाएं, क्योंकि अपने अपने फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के आप भी राजा हैं। आप यदि मकान मालिक हैं तो आपके अंडर में काम करने वाले जो नौकर हैं, सर्वेंट हैं, वो सब आपकी प्रजा जैसे हैं। उनके ऊपर अति विश्वासी होना ठीक नहीं है। आप यदि दुकान या फैक्ट्री चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले जो लोग हैं
उनके ऊपर अति विश्वासी होना योग्य नहीं है। आपके विवेक के नेत्र सदा खुले होने चाहिए। माने अविवेकी होकर के आपने दुकान ही उनके भरोसे छोड़ दी। आपने कहा यार ये अच्छा करता है, मैनेजर है, ये सब संभाल लेता है, उसके भरोसे ही चल रहा है काम। तो थोड़े समय तो अच्छा चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद वो पूरा का पूरा बिजनेस, प्रॉपर्टी, घर बार सब वो उनके नाम हो जाएगा। ये समस्या आए बिना नहीं रहेगी। ये नीतिकारों द्वारा दी गई शिक्षाएं यहाँ बताई जा रही हैं। अंतिम चरणों में कल जो अपनी बात हुई उसमें एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई, जिसमें क्या कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यहाँ का वाक्य क्या था, बुद्धि कर्मानुसारिणी। जो विनाश काले विपरीत बुद्धि तो आपने सुना ही होगा। जब जीव के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, बुद्धि में विचार ही खोटे आने लगते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, जब आपके मन में खोटे खोटे विचार आने लगे तो आप समझ लीजिए आपका काल खोटा आ गया है। अब गलत गलत विचार आ रहे हैं, आपको अच्छे विचार नहीं आते हैं। तो विनाश काले बुद्धि विपरीत हो जाती है। इस बात को यहाँ नीतिकारों ने क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ में बुद्धि कर्मानुसारिणी कह करके पुकारा कि हमारी बुद्धि कर्म के अनुसार काम करती है, बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तादृशी जाए ते बुद्धि, बुद्धि भी वैसी हो गई जैसी होना रहे। कल हमने रावण के बारे में भी बात कही थी कि जब उसका विनाश काल नज़दीक आ गया तो सीता के अपहरण करने का उसे विचार आया। रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, मैं कहता हूँ पूरे 3 खंड में रावण जैसा दूसरा कोई बुद्धिमान नहीं था। एक आर्य खंड और 2 म्लेच्छ खंड, 3 खंड का अधिपति शासक था, ब्राह्मण था, विद्वान था, ज्ञानी था, समझदार था। उसकी बुद्धि कम नहीं थी, बहुत विशिष्ट बुद्धि का धनी, तो बहुत धर्मज्ञ, जैन धर्म को बहुत बारीकी से स्वीकार करने वाला, भगवान शांतिनाथ स्वामी का भक्त। भक्ति इतनी जबरदस्त उसकी कि रावण की भक्ति की चर्चाएं देश देशांतरों में चला करती थी। उसकी भक्ति के संदर्भ में अपने पद्म पुराण ग्रंथ में इस प्रकार का लिखा है कि जब भगवान शांतिनाथ की भक्ति और स्तुति करते समय समझ लीजिए वीणा के तार टूट गए भक्ति के दौरान, तो उसने अपने शरीर से नसें खींच करके वो तार को जोड़ लिया, क्या कि भक्ति में विघ्न ना पड़े, तो ऐसी भक्ति में बाधा न पड़े, ऐसी भक्ति थी उसकी। धार्मिक तो था ही, संस्कारवान भी था। तो फिर ये क्या किया उसने, ये तो बताओ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी कर्म के अनुसार हो जाया करती है। देखिए पेज नंबर 51 पर बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। रागी या विरागी और रागी जीवों की जीवन पद्धति, 20 नंबर का ये श्लोक है जहाँ से बात हमें आगे बढ़ानी है। जब बुद्धि विवेक अनुसार हो जाती है, कर्म अनुसार हो जाती है, तो फिर विवेक का रखे, विवेक का तो हमारे अधिकार रहा ही नहीं ना। जब बुद्धि भी वैसी हो गई, काल ही फूटा आ गया है, अब बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझ लो आप। विवेक कुछ मतलब नहीं, वो विवेक कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो जिनका जागृत विवेक है उनकी होनार कोठी होती ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, जिनका विवेक सदा जागृत है, पूर्वकृत कर्म के उदय से बनने वाली परिस्थितियों में जिन्होंने अपने विवेक को थोड़ा बहुत भी जागृत रखा, वे बहकेंगे नहीं, भटकने के मार्ग बहुत आएंगे, लेकिन वे सावधान रहेंगे। देखो रागी और विरागी जीवों की जीवन पद्धति का कुछ अंतर यहाँ बतला रहे हैं। 20 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर है 51। आचार्य वादी सिंह क्या लिखते हैं, कुल मिलाकर जाननहार रहे बस, खाली ज्ञाता दृष्टा रहना ही श्रेष्ठ है। विषयांध विचारेण विरक्ता नाम नृपस्यतु प्रकृष्यमाण रागेण कालो विलयनीवान। विरक्ता नाम, विषयों से विरक्त पुरुषों का, काल है माने समय, विषयांध विचारेण, विषयांधता से अर्थात विषयों से विरक्त रहकर, विलयम व्यतीत,
ईवान होता था। तो माने और नृपस्य राजा का काल है समय प्रकृष्यमाण रागेण विषयों से बढ़ते हुए राग से विलियम ईवान बीतता था। सरल अर्थ पढ़ लें एक बार, संस्कृत छोड़ दो, अब संस्कृत छोड़ करके सीधा सरल अर्थ पढ़ो। विषयों से विरक्त पुरुषों का समय विषयांतता से अर्थात विषयों से विरक्त रहकर व्यतीत होता था। जो विषयों से विरक्त हैं, जो विरागी हैं, उनका समय तो विषयों से, विषयों की अंधता से विरक्त रहकर व्यतीत होता था, और राजा का समय विषयों में बढ़ते हुए राग से बीतता था। ये विषय विरक्तता और विषय रक्तता की बात यहाँ इन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से बता दी। सरल अर्थ में क्या कह रहे हैं नीचे, विषयों से विरक्त सातिशय पुण्यवान जीव सदैव विषय कषाय के परित्याग के उपायों की खोज में अपना समय लगाते हैं। क्या कहा? विषयों से विरक्त जो जीव विषयों से विरक्त हैं वे सातिशय पुण्यवान हैं। सारे जगत के जीवों को ऐसा लगता है जिनके पास में खूब धन है, खूब भोग सामग्री है, खूब वैभव है, वो पुण्यवान है। भोग सामग्री की सत्ता या उपस्थिति उनके पुण्यवानपन का लक्षण नहीं है, अपितु ये सब होते हुए भी उससे विरक्त रहना ये उनके पुण्यवानपन का लक्षण है। कौन व्यक्ति सातिशय पुण्यवान है? जिसके पास में ज्यादा सामग्री है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सामग्री हो या नहीं हो, उस सामग्री के प्रति आपकी लिप्तता कितनी है, आपकी आसक्ति कितनी है, आपकी तन्मयता कितनी है, आप कितने उसके साथ में लगाव से जुड़े हुए हैं। आप जितने कम अटैचमेंट से रहेंगे, समझ लीजिए उतना ही आपका सातिशय पुण्य खिलता चला जाएगा। ये लक्ष्मी की ऐसी दशा है, जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं लक्ष्मी उनसे दूर भागती है। जो लक्ष्मी की तरफ नहीं देखते लक्ष्मी उनके पीछे भागती है। इस लक्ष्मी को हमारे यहाँ ग्रंथों में परछाई की तरह कहा है। यह लक्ष्मी तो परछाई की तरह है, यह धन संपत्ति तो उस परछाई की तरह है जिसे आप पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो आपके आगे आगे भागेगी। परछाई है अपनी, आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ो तो क्या होगा, वो आपके आगे आगे चलती जाएगी, और एक बार आप उससे मुंह मोड़कर अपने रास्ते चलो वो आपका पीछा करेगी। ये धन का ऐसा ही स्वरूप है। आप धन 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 के पीछे यदि भागते रहेंगे धन आपसे भागता रहेगा। ये लक्ष्मी का ऐसा स्वरूप ग्रंथकारों ने, शास्त्रों ने कहा है। विरक्त पुरुषों की चर्चा की। विरक्त माने वे पुरुष, वे व्यक्ति जो धन से अलिप्त रहते हैं, जिनके मन में धन की चाह नहीं होती, जो धन चाहते नहीं हैं, दूर रहना चाहते हैं उससे, सातिशय पुण्यवान जीव होते हैं। वे सदैव विषय कषायों के परित्याग के उपायों की खोज में अपना समय लगाते हैं। समय कहाँ बीतता है उनका, कैसे विषयों से विरक्त हो। ज्ञान ध्यान और आराधना में किस प्रकार मेरा समय बीते, ये विचार उनके चित्त में चला करते हैं, और आत्मिक आनंद का रस पान करते हैं। विषयों से विरक्त हैं, काहे का रसास्वादन कर रहे हैं? अरे साहब, फिर तो जिंदगी नीरस हो जाती होगी। आप यदि इन चीजों से विरक्त होने की बात कहेंगे फिर तो जिंदगी नीरस हो जाती होगी ना, कि तुम्हें पता ही नहीं है रस किसे कहते हैं, तुम्हें रस का ही पता नहीं है, तुम्हें आनंद का ही पता नहीं है। जिसमें नियम से आनंद नहीं है तुम उसे आनंद मान रहे हो। जहाँ नियम से भटकन है, जहाँ नियम से उलझन है, जहाँ नियम से तकलीफ है, पीड़ा है, आकुलता है, बेचैनी है, तुम्हें उसमें आनंद दिखाई दे रहा है। सच में आत्मा में जो आनंद है उस आनंद को तुमने आज तक कभी देखा नहीं। ये आत्मिक आनंद की बात कर रहे हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, उसका रस पान करते हैं। किंतु विषयासक्त प्राणी सतत विषयों की चाह और विषय प्राप्ति के उपायों में ही अपने दुर्लभ जीवन का अमूल्य समय नष्ट करते हैं। ओहो,
ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का जो अमूल्य समय है, इसको बर्बाद मत करो। ये मनुष्य जीवन का दुर्लभ समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये विषयों में खो देते हैं और घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं टीवी के सामने बैठकर। न्यूज़पेपर सामने खोल करके बैठते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 2-2 घंटे लगते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, 2-2 ढाई घंटे। कोई छोटी से छोटी न्यूज़ ऐसी नहीं होती मेरी आंखों के सामने उनके चेहरे घूम रहे हैं। माने जिनके छोटी से छोटी खबर भी, बारीक से बारीक अक्षर और लाइनें भी वो बराबर पढ़ते हैं पूरी। ऐसे कई लोग हैं निगाह में, ऐसे बहुत लोग निगाह के सामने घूम रहे हैं जिनके हाथ से टीवी का रिमोट नहीं छूटता है। बोलो, दिन भर चैनल घुमाते रहते हैं कि सुनो, न तो तुम्हारे आत्म कल्याण से, मोक्ष मार्ग से टीवी उसका संबंध नहीं है और न ही इसका संबंध तुम्हारे लौकिक जीवन से। क्या कहा हमने? पारलौकिक जीवन से तो उसका संबंध है ही नहीं। लौकिक जीवन में कितनी उन्नति हो जाएगी ये बताओ। दुनिया में जितने बड़े बड़े महापुरुष मिलेंगे ना आपको, वो सब इनसे विरक्त मिलेंगे। जिनकी इन चीजों से विरक्ति है, ये कह रहे हैं यहां विषयासक्त प्राणी, तीसरी लाइन सरल अर्थ की, विषयासक्त प्राणी सतत, सतत माने निरंतर, लगातार, हमेशा विषयों की चाह और विषय प्राप्ति के उपायों में, विषयों की चाह और उसकी प्राप्ति के उपायों में ही अपने दुर्लभ जीवन का, जीवन बहुत दुर्लभ है। कल न्यूज़पेपर की घटना नहीं थी, 4 बच्चे जयपुर के रणथंभौर गए थे, पानी में डूब करके मर गए। एक ही परिवार के बच्चे थे, मामा का बेटा था, कितने छोटे छोटे से बच्चे परिवार के साथ में गए थे और पानी में पांव रखा वहां तालाब में और फिसल करके मर गए। आप लोगों ने नहीं सुनी खबर? 4 बच्चे थे, 4 एक ही परिवार के वो लोग, और यहाँ के रामगंज ये घाट गेट के रहने वाले 4 बच्चे। नहीं, हम लोग भी नहीं पढ़ते ऐसे तो, लेकिन कोई खबर ऐसी उड़ती उड़ती ऐसी मुख्य खबरें तो पता लगी जाती है ना। 4 के 4 बच्चे, छोटे 14 साल के, 15, 16, 18 साल के बच्चे, बोलो आप, 16, 17 साल के बच्चे, चारों भाई भाई जैसे। बोलो आप, 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे, और कुछ नहीं खेलने के लिए। एक बच्चा फिसला, 3 उसे बचाने के लिए गया, 3 और डूब गए उसके अंदर, पानी में लाश निकली अंदर से। 5 मिनट के अंदर खेल खत्म हो जाता है। हमें अंदाजा नहीं ये जीवन जो हमारे को मिला ये कितना 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 दुर्लभ है। एक क्षण नहीं लगता है, देखते देखते आंख बंद हो जाती है और सब धरे रह जाते हैं, सारे के सारे तामझाम, सारी योजनाएं, न मालूम कितने कितने टाइम की ये प्लानिंग करता रहता है। आगे ऐसा करूंगा, आगे ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर बच्चों के लिए ये, फिर आगे ये, फिर वहाँ मकान बनाऊंगा, वहाँ फार्म हाउस होगा और वहाँ गाड़ी होगी और ये सारी योजनाएं बनती रहती है इसकी, और सारी योजनाओं के ऊपर एक झटके से पानी फिर जाता है। ये अकेले कल की घटना नहीं है, ये घटनाओं से न्यूज़पेपर रोजाना भरे मिलते हैं अपने को, लेकिन हमारे माथे पर जू नहीं रहती है। हमारे को विकल्प नहीं आता है कि ये जीवन इतना दुर्लभ है, ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। जोड़ने में लगे हुए, एफडीओ पे एफडीआं, एफडीओ पे एफडीआं, बस उसका ब्याज बढ़ता जाता है, जुड़ता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, भोगने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। क्या इसका कुछ चैन नहीं है बिल्कुल भी, बस बढ़ता हुआ दिखता है ना, वो अच्छा लग रहा है, तो करेगा क्या ये तो बता। क्या वो आसक्ति छूटती नहीं है, किसके लिए कर रहा है? स्वयं का एक दुर्लभ मनुष्य जीवन के क्षण तो खो रहा है, फिर बर्बाद कर रहा है। एक बात कहूं आपसे, ऊपर वाली जो लाइन पड़ी थी उसको अपोजिट करके देखना जरा। विषय से विरक्त जीवों के लिए इन्होंने कहा सातिशय पुण्यवान। इसका मतलब विषयों में रक्त रहने वाले और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन के क्षणों को बर्बाद कर देने वाले, वे कैसे हैं? सातिशय पुण्यवान नहीं, इसका उल्टा कर दो, अभागे हैं, अभागे। सारा जगत उनके पुण्य और वैभव को देख करके, उनके उदय को देख करके, उनकी परिस्थितियों को देख करके, उनकी संपत्ति को देख करके कहे बहुत पुण्यवान हैं, लेकिन जनागम ये कह रहा है हमें तो अभागे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको जिनवाणी सुनने का भाग्य नहीं, अवसर नहीं, हमें अभागे नजर आ रहे हैं। आपकी दृष्टि में कौन भाग्यशाली है और कौन अभागे है? अरे यार क्या गजब बंगला है इनका तो। अरे बंगला तो है,
बाहर से तो बंगले में रह रहे हैं, लेकिन बाहरी क्षेत्र तो ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर है, अंदर में कितनी शांति है ये बताओ। देखने वालों को, रिकॉर्डिंग देखने वालों को तो शांति दिखाई दे रही है, अंदर से बताओ अंदर क्या चल रहा है उनके दिल में जाग करके देखो, महाशांति चल रही है। करोड़ों अरबों की संपत्ति जिनकी है, मैं अकेले पैसे वालों की बात नहीं करता हूँ, गरीब भी हो चाहे पैसे वाले को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर की जो अशांति है उसका कारण क्या है? चित्त की अशांति का कारण क्या है? कि जीवन में तत्व ज्ञान नहीं होना ये चित्त की अशांति का कारण है, उस और हमारी दृष्टि नहीं है। दूर से देखने पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है यार ये कितने मजे में हैं, लेकिन सच में उनके मजा कुछ नहीं, कुछ भी मजा नहीं। क्या क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है कि पैसे वाले सुखी होते होंगे और गरीब व्यक्ति दुखी होते होंगे? ऐसा लगता है आपको? ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। मैं इसको प्रूव करके बतला सकता हूँ आपको दीपेश जी, प्रूव कर सकता हूँ मैं। बोलो कितने पैसे वाला व्यक्ति हो और यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो दुखी है या नहीं है? डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो दुखी है या नहीं है? अच्छा, एक गरीब व्यक्ति है उसके सर दर्द हुआ और एक पैसे वाला व्यक्ति है उसके सर दर्द हुआ, दोनों के सर दर्द में से किसको दुख ज्यादा है और किसको कम है? दुख तो बराबर है। इसका मतलब पैसे के होने और नहीं होने से सर दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाले की ज्यादा जोर से लगेगा वो अलग बात है, लेकिन तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शारीरिक जो तकलीफ है, मनुष्योचित जो जीवन है, मनुष्य व्यवहार जिसे हम कहते हैं, थकान है, नींद है, भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है, सर दर्द पेट दर्द है, घुटनों का दर्द है, दांत दर्द है, ये जो तकलीफ गरीब को होती है और वैभव संपन्न को होती है, दोनों में तो रंज मात्र भी फर्क नहीं दिखता हमें। एक गरीब आदमी के दांत में दर्द हुआ तो ज्यादा होता है और पैसे वाले के दांत में दर्द होगा तो कोई बात नहीं, यार पैसा बहुत है अपने पास, तो पैसा बहुत है, होगा पैसा कि नहीं बदलवा लेंगे अपन तो। अरे बदलवा तो लेंगे, क्या क्या बात बदलवाने की नहीं है, लेकिन क्या उसमें मजे हैं? क्या कैसा लगता है बोलो? किसी पैसे वाले व्यक्ति, है यार तेरे तो पुराने दांत हैं, कितने 45-50 साल पुराने दांत हैं आपके, हमारे तो अभी लेटेस्ट नए लगे पूरे के पूरे, ऐसा खुश होता होगा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे तो दांत भी बदल गए, मेरी तो किडनी भी बदल गई, मेरे घुटने भी बदल गए, मेरी आंखें भी बदल गई, कान भी, मैं तो मशीन से देखो सुनता हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ। कोई सोचता है ऐसा? किसी को लगता है कितना भाग्य? महादुखी है सच में ये जो शरीर की स्थिति है। और सुनो, बच्चे सामने जवाब देने का जो दुख है, ये दुख पैसे वालों को कम होता होगा? मैं तो दुख का कंपैरिजन कर रहा हूं। आपके पैसे ने आपके दुख में कितनी कमी की वो तो बताओ। और बताऊं आपको, जिनके पास में खूब पैसा है वो भी रोटी तो 2 ही खाते हैं, 4 खाते होंगे, और कितनी खाएंगे? और देखो, फुटपाथ पर बैठ करके भी यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ में बैठकर यदि मजे से 4 रोटी खा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, तो वो उसको भी सुखी है। वो उससे पूछो कि तेरे को कोई तकलीफ नहीं रहा है? मजे से चल रही है जिंदगी, लो ये मजे से बता रहा है। फुटपाथ पर रहने वाला भी अपनी जिंदगी को मजे से बता रहा है, और वो कह रहा है कि अरे भाई साहब हमारी हम ही जानते। मैं कहूँ भैया आपके तो खूब मजे आ रहे हैं, भैया हम तो हमारी हम ही जानते। क्यों, क्या हुआ? ये बातें ऊपर ऊपर से देखने पर जरूर हमारे को अंतर नजर आता है, लेकिन सच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना शांति कहीं नहीं। अशांति का कारण और शांति का कारण ये आपके अंदर में मौजूद है। ये बाहर से शांति और अशांति दिखती जरूर है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां आपको शांत करने में और अशांत करने में समर्थ नहीं है। आप अपने अंतरंग परिणामों से शांत हैं और आपने अपने परिणामों से ही अशांत हैं। कितनी सुंदर बातें कही है। अभागे वे जीव
जो दुर्लभ मनुष्य जीवन को के अमूल्य समय को नष्ट करते हैं। कहाँ नष्ट करते हैं पता नहीं। आप सोचिए कहाँ कहाँ नष्ट करते हैं आप देखिए कहाँ हमारा समय नष्ट हो रहा है। घूमने फिरने में, खाने पीने में, मौज मस्ती करने में, इधर उधर की बातें करने में। चार आदमी उनके साथ में बैठ करके बैठे हैं तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा सुना होगा आपने, अपनी लाइफ का दीपेश जी 90% टाइम, क्या चाह रही था, 90% टाइम अपनी लाइफ का इस जगह बीतता है जिससे आपकी पारलौकिक और लौकिक दोनों प्रकार की उन्नति का संबंध नहीं है। 80-90% समझ लो। मतलब आप दिन भर में सोचो, जरा कल्पना करना, आप जो बातें कर रहे हो, आप जो चर्चाएं कर रहे हो, जहां आप समय बिता रहे हो, उससे आपकी लौकिक उन्नति में कितना इफेक्ट पड़ेगा। इधर उधर की चर्चाएं, चाहे वो राजनीति की चर्चाएं हो, चाहे वो खेलों की चर्चाएं हो, चाहे समाज की चर्चाएं हो, चाहे दूसरों के बारे में की गई बातें हो, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे स्पोर्ट्स की चर्चाएं हो, उन चर्चाओं से, मोबाइल की चर्चाएं हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इन चीज़ों से आपकी कितनी लौकिक उन्नति हो रही है, एक बार गहराई से विचार करना। और कितना समय इन चीज़ों में बर्बाद हो रहा है। उसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उनके घर में ये चल रहा है, इनका ये हो रहा है, वहाँ समाज में देखो उसका ये हो गया। इन चर्चाओं से तेरे को क्या बंद हो रहा है भाई? तेरी कितनी, मैं आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंतरिक जीवन मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी घर गृहस्थी के संबंध की बात कर रहा हूँ। आपकी घर की उन्नति, घर की सुख शांति का संबंध भी नहीं है। वापस मोदी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, इस बात से आपका क्या लेना देना है, बताओ मेरे को। किसकी सरकार आनी है और किसका क्या होना है, लेकिन कितना समय हमारा इन चीजों में बर्बाद होता है। ये कह रहे हैं दुर्लभ जीवन के समयों को बर्बाद करता है। खोवत करोड़ों की एक एक घड़ी है, तेरी जो एक एक घड़ी है जीवन की, ये बहुत बहुमूल्य है, ये बर्बाद करने योग्य नहीं। खड़ा रहता है और खड़े खड़े घंटों बर्बाद कर देता है, दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाने में, इधर उधर की बातें करने में, फालतू की चैटिंग करने में, इधर उधर में। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये सिखा रहे, बार बार में बता रहे। किसके लिए कह रहे हैं? राजा सत्येंद्र के लिए। कौन से राजा की बात चल रही है? सब राजा हैं, अपने अपने मन के राजा तो सब हैं। विषयासक्त राजा सत्येंद्र का जीवन बढ़ते हुए राग में ही व्यतीत हो रहा है। वो राजा सत्येंद्र का जीवन राग में बर्बाद हो रहा है। किसके राग में? पत्नी के राग में मिल जाए। विषय से विरक्त रहने के उपाय में क्या क्या चीजें आती है? बताएंगे तत्व ज्ञान का अभ्यास। विषय से विरक्त रहने के उपाय में क्या क्या बातें आएगी? विषय से विरक्त रहने के उपाय में ये बातें आएगी कि आप तत्व ज्ञान करें, आप पढ़ें, आप अभ्यास करें, आप अपना समय अधिक से अधिक देवशास्त्र गुरु के समागम में सानिध्य बिताएं। आप अपने विचार श्रृंखला को, इन बातों को सुनकर समझकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। माने एक बार आप अपनी विचार श्रृंखला को थोड़ा बदलने की कोशिश तो करो, आपको बड़ा मजा आएगा, उन विचारों में बड़ा आनंद आएगा। ये जो जीवन जितना दुर्लभ है ना, एक बार इसके, क्योंकि ये जो बातें हैं, जैसे कि 4 लोग मर गए, ऐसी बातों को जरा हाईलाइट करो तो आपको समझ में आएगा, अपने आप ही विरक्ति होगी आपको। अरे यार मैं कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ यार, आज यदि मेरा जीवन पूरा हो जाए तो क्या होगा। अभी मेरा पाँव फिसल गया था यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, अभी यदि खत्म हो जाता जीवन तो क्या होगा। नहीं विचार कर सकते हम ऐसा। मनुष्य जीवन की दुर्लभता के ऊपर एक प्रवचन किया था मैंने नैरोबी में, अभी मार्च में, वो YouTube पर अवेलेबल है। बहुत लोगों ने सुना है उसको, बहुत लोगों ने सराहा भी है। एक बार उसको शांत चित्त होकर के परिवार के बीच में टीवी पर लगाकर, अपने घर में टीवी पर लगाकर 5-7 लोग सब बैठ करके सुनना उसको गंभीरता से, विचार करना भैया। उसको लेकर के बैठना, बेटे को लेकर के और मम्मी जी को लेकर के बैठना, और साथ में पूरे परिवार को सबको लेकर के बैठो और टीवी पर लगाओ उसको, 1 घंटे के लिए शांत, मोबाइल साइलेंट करके उसको सुनो गहराई से, तो पता लगेगा जीवन जो मेरा कितना दुर्लभ है। हंसी खेल में उड़ा देने जैसा नहीं, बात बहुत गंभीर है।
तो ऐसे ऐसी लगती नहीं है हमारे को, इतनी गंभीर है। इसमें क्या मरना है, सबको एक दिन मरना है, मरना। अरे मरना तो है, लेकिन तू कर क्या रहा है? सवाल मरने का नहीं है, सवाल ये है मरने के बारे में बात करते हुए भी तू कर क्या रहा है। सवाल ये है हमारी लाइफ बीत कहाँ रही है। बोलते तो हैं, बोलना तो बड़ा आसान है। कौन से घर परिवार ऐसे नहीं है जहाँ जिन्होंने लोगों को मरते हुए नहीं देखा है? कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो शमशान नहीं गया होगा, जिसने शमशान जाते हुए को नहीं देखा होगा? रोजाना न्यूज़पेपर रंगे हुए आते हैं हमारे सामने, लेकिन क्या करें, हमें विकल्प नहीं आता है। विचार करो, ये विरक्ति के लिए भाई साहब आपने जो प्रश्न किया ना, उस संबंध में कह रहा हूं मैं। आप इन बातों के बारे में विचार करो, जगत के जीवों को देख करके विचार करो, जगत के जीवों की परिस्थितियों को देख करके विचार करो। जिस तरफ आप दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जिनके पास में है, क्या वो सुखी है? इस बात का विचार करो। आपको यदि ये लगता है कि मेरे पास में 200 करोड़ हो जाए तो अच्छा रहे, तो सुनो, जिनके पास में 200 करोड़ है, क्या वो सुखी है? आपको लगता है मेरे पास में बढ़ते हुए 500 करोड़ हो जाए, तो जिनके पास में वो है, क्या वो सुखी है? हो सकता है आप इतना सोचते हो कि अपने को 200 करोड़ नहीं यार, 2 करोड़ में चल जाएगा अपना काम, तो इतने में बहुत है। तो जिनके पास में 2 से ज्यादा है, वो भी तो सुखी नहीं है ना, वे भी तो संतुष्ट नहीं है ना। जब बार बार 12 भावनाएं पढ़ो रोजाना, पाठ पढ़ो रोजाना, स्तुतियां पढ़ो, न केवल पढ़ो, उनके बारे में गंभीरता से विचार करते हुए पढ़ो। एक एक लाइन को गहराई से, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा पाठ पढ़ो, हो सकता है 2 लाइन पढ़ो, लेकिन 2 लाइनों के बारे में विचार करो। 2 लाइन उठा लो आज सुबह और दिन भर उन लाइन के बारे में विचार करूंगा मैं। ऐसा करो आप। मैंने एक दिन बतलाया था, यहाँ तो शायद पता नहीं कही कि नहीं कही, मैंने कहा मुझे ऐसे आते हैं ना गेम इस तरह के, कही थी कि यहाँ नहीं कही, तो अमेरिका में कही थी मैंने, टोरंटो में कही थी मैंने ये बात। ऐसे ऐसे गेम बनाओ, ऐसे बनते हैं ना, जैसे समझ लीजिए आप मंदिरों में रखे रहते हैं, घुमाइए आप, वो घुमाओ और जिस पे रुक जाएगा, वो कांटा जिसके ऊपर रुक जाएगा, उस नियम का मैं 24 घंटे पालन करूँगा। ऐसे होते हैं, ऐसे मंदिरों में लगे रहते हैं, बहुत लोगों ने देखे होंगे। बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ लिखे रहते हैं, आप उंगली घुमाओ, उंगली जहाँ रुक जाए उसका 24 घंटे पालन करो। तो उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती है, आज नमक का त्याग रहेगा, आज मीठे का त्याग रहेगा, आज एक पेज स्वाध्याय करूँगा, आज ऐसा करूँगा, आज लौकी नहीं खाऊँगा, आज ये नहीं करूँगा, आज बाजार नहीं जाऊँगा, ऐसी बातें लिखी रहती हैं। मैं कह रहा हूँ उनमें क्या पारसी साहब, उनमें इस तरह की बातें लिखो, आज मैं अनित्य भावना का चिंतन करूंगा, आज मैं आत्मा की अनादि अनित्यता का चिंतन करूंगा। स्वाध्याय लोगों की बात है भाई, ये जनरल पब्लिक में तो ये बात नहीं चलेगी। आज मैं इस बात का विचार करूंगा कि आत्मा तो मरता ही नहीं है। आज मैं इस बात का विचार करूंगा कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। आज मैं इस बात का विचार करूंगा कि जीवन क्षणभंगुर है। देखो पॉइंट मिल रहे हैं अपने को रोजाना। आज मैं आचरण भावना के बारे में विचार करूंगा तो कितने विचार आएंगे। आज मैं ये विचार करूंगा, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो जान। 12 भावना की लाइन है, तो कितनी बातें हो सकती है। ऐसे 25-50 पॉइंट में निकाल करके दे सकता हूँ। 100 ही तो पॉइंट चाहिए आपको, तो बनाओ उसको। डब्बा भी रख सकते हो ऐसा मंदिर में, पर्चियां बना करके, एक पर्ची उठाएंगे इसमें से रोजाना, जो पर्ची उठ गई उस नियम का पालन करेंगे। आज हमारे विचार क्या चलेंगे, ये विचार, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अहम इक्को खलु शुद्धो, इसके बारे में विचार करेंगे। कर्म के उदय के बारे में विचार करेंगे। मैंने बहुत सारे पॉइंट बतलाए वहां कनाडा में। लोग प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे बड़ी, कि प्रैक्टिकल कैसे करें पंडित जी, प्रैक्टिकल कैसे करें। मैंने कहा ऐसे करो प्रैक्टिकल, मैं तरीके बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है। आजकल तो प्रैक्टिकल का जमाना है ना, हर व्यक्ति प्रैक्टिकल की बात करता है। कैसे करें प्रैक्टिकल, इन जैन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई करें। अस्तित्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, वस्तुत्व गुण। आज क्या करना है हमारे को, आज वस्तुत्व गुण के बारे में विचार करना है दिन भर। अब जिसको थोड़ा सा अभ्यास होगा वो विचार करेगा वस्तुत्व गुण क्या होता है। और यदि आपको पता नहीं है तो आप वस्तुत्व गुण के बारे में पहले पढ़ो, किसी वक्ता से, विद्वान से पूछो,
कि आज मेरी पर्ची में वस्तुत्व गुण निकला है, ये क्या होता है, फिर स्वरूप समझ करके आज दिन भर उसके बारे में विचार करो, ये वस्तुत्व गुण क्या है। हर वस्तु अपने योग्य काम करती है। नमक अपने खारेपन को नहीं छोड़ता है क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। मिश्री अपने मीठेपन को नहीं छोड़ती है, उसका वस्तुत्व नाम का गुण है। 6 सामान्य गुण पढ़े थे, किसको याद है? 6: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण हैं। इन गुणों का क्या स्वरूप है, एक एक के बारे में विचार करो। थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, नहीं तो कोई ऐसी कोई मेरे दिमाग में आई थी बात तो बता दी मैंने आपको। आप विचार चिंतन करें, ये प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल है। आप जब आपके ये समझ में आ गया कि आज मेरे को कर्म के उदय के बारे में विचार करना है, अब दिन भर में कितनी बातें ऐसी हो सकती है जो कर्म के उदय के बारे में सोचनी है आपको। हर जगह पर अप्लाई करो उसको। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि शास्त्र लेकर के बैठो। खाते पीते उठते बैठते घूमते फिरते हुए दुकान पर बैठे हुए बिजनेस करते हुए आप उदय के बारे में विचार कर रहे हो। दिन भर ये परिस्थितियां बन रही है, कर्म का उदय ख्याल में आ रहा है। अरे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9000 अथवा 3000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।